और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में सबसे पहले बात लद्दाख में इंडियन आर्मी की उस ड्रिल की जिसने चीन की नींद उड़ा दी है। एलएसी पर तनाव के बीच इंडियन आर्मी की शत्रुजीत ब्रिगेड ने एयर ड्रॉप ड्रिल करके अपनी ताकत दिखाई है और ड्रिल के जरिए इस ब्रिगेड ने दुश्मनों को बेहद क्लियर मैसेज दिया है कि उसकी एक गलती उस पर बहुत भारी पड़ सकती है और इस ड्रिल की एक एक तस्वीर हर हिंदुस्तानी को गर्व करने का मौका दे रही है। एलएसी पर तनाव के बीच ये हिंदुस्तान का दम है। एलएसी के पास ये इंडियन आर्मी के शत्रुजीत ब्रिगेड का युद्ध अभ्यास है। लद्दाख में चीन की साजिशों को जवाब देने के लिए हिंदुस्तान का सबसे घातक दस्ता उतर आया है। लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई और -20 डिग्री तापमान पर एयर ड्रॉप ड्रिल की ये तस्वीर लाल आर्मी के लिए क्लियर मैसेज है। गलती की तो बहुत भारी पड़ेगा। धोखेबाजी की डिग्री हासिल कर चुका ड्रैगन कब बॉर्डर पर धोखा दे दे किसी को नहीं पता। यही वजह है कि चीन की धोखेबाजी पर करारा वार करने के लिए इंडियन फोर्स ने लद्दाख में यह अभ्यास किया है। इंडियन आर्मी लद्दाख में अपनी रैपिड रिस्पांस को परख रही है। भारतीय सेना के शत्रुजीत ब्रिगेड ने कॉम्बैट कैपेबिलिटी को आजमाने के लिए अभ्यास किया है। इस दौरान कई खास व्हीकल और मिसाइल 5 अलग अलग माउंटेन बेस पर C-130 और AN-32 से भेजे गए थे। चाइना के विस्तारवादी, आधिपत्यवादी और नकारात्मक चरित्र को ध्यान में रखते हुए भारत की सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना के विरुद्ध लगातार अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत कर रही है और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड में है। वर्तमान समय में भारत की सेना ईस्टर्न लद्दाख में एक हाई इंटेंसिटी एयरबॉर्न ड्रिल कंडक्ट कर रही है और इस एयरबॉर्न ड्रिल में भारत की सेना के एक एयरबॉर्न ब्रिगेड शत्रुजीत का भी पार्टिसिपेशन है और भारत की सेना की एयरबॉर्न ब्रिगेड शत्रुजीत में भारतीय सेना के फाइनेस्ट पैराट्रूपर्स शामिल हैं और ये जो ब्रिगेड है वो किसी भी तरीके के रैपिड एक्शन को ले सकती है और ये हाई एल्टीट्यूड एरिया में ऑपरेशंस करने में माहिर है। लद्दाख के नीले आसमान में गरजता ये इंडियन आर्मी का C-130 है, जिससे एक एक कर शत्रुजीत ब्रिगेड के जवान पैराशूट से नीचे आ रहे हैं। इंडियन आर्मी की ये ड्रिल इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि जहां इन सैनिकों को ड्रॉप किया गया वहां का तापमान -20 डिग्री के करीब है। जमीन पर कदम पड़ते ही जवान अपने मिशन में जुट जाते हैं। विमान के जरिए जवानों को वहां पर एयर ड्रॉप कराया गया जहां उन्हें उतरने का टारगेट दिया गया था। शत्रुजीत ब्रिगेड के जवानों ने अपने पूरे बैटल लोड के साथ इसे सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया है। जंग की सूरत में आर्मी को सबसे पहले दुश्मन की सप्लाई लाइन को काटना होता है, इसीलिए सैनिकों को हजारों फीट की ऊंचाई से दुश्मन के इलाके में एयर ड्रॉप किया जाता है, जिसे ऑपरेशन बिहाइंड द एनिमी लाइन के नाम से भी जाना जाता है। जाहिर है कि भारत की सेना अपने आप को चाइना के विरुद्ध किसी भी तरीके की स्थिति से डील करने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर रही है और चाइना का मुकाबला पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही किया जा सकता है। इस बात को भारत की सेना बहुत अच्छी तरह से समझती है। इसी वजह से किसी भी तरीके की कंटिजेंसी, किसी भी तरीके के युद्ध की स्थिति से डील करने के लिए आज भारत का सुरक्षा तंत्र, भारत की सेना अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रही है और जो कि समय की आवश्यकता है और ये एक अनिवार्य आवश्यकता है। और जाहिर है कि चाइना का जो व्यवहार है, चाइना के साथ भारत की 13 दौर की वार्ता होने के बाद भी चाइना जिस तरीके का आइडियल रुख अपना रहा है, उससे इस बात की बेहद आवश्यकता है कि भारत इस तरीके के ड्रिल्स को कंडक्ट करे और अपने आप को पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड में रखे। एक्सरसाइज में ऑक्सीजन कॉम्बैट फ्री फॉल जंप, इंटीग्रेटेड बैटल ड्रिल जिसमें एयरबॉर्न फोर्स, मैकेनाइज्ड कॉलम और अटैक हेलीकॉप्टर भी इस अभ्यास का हिस्सा है। इस ड्रिल से हिंदुस्तान ने चीन को साफ संदेश दिया है कि हिंदुस्तान की सेना पहाड़ों पर भी लड़ने में सक्षम है और दूसरा ये कि पीएलए को भारतीय सैनिक क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। चीन एलएसी पर सैनिकों के साथ साथ अपने हथियारों के जखीरे को भी बढ़ा रहा है। बोनी बटालियन ठीक उसी तरह की तैयारी कर रही है जैसी युद्ध के समय में होती है।
लेकिन हिंदुस्तान के जाबाजों ने भी ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।